तो यहाँ पर बताया गया विनिर्धूत मलाशया, उस पवित्र तीर्थ का सेवन करने से, वहाँ स्नान करने से उनके हृदय कमल विनिर्धूत यानी पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अब वो आए थे दक्ष की आज्ञा के अनुसार और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कि प्रजा उत्पन्न करना है। अब प्रजा उत्पन्न कैसे करेंगे कि मल का जो है जितना भी हृदय कमल है वो तो सब जो विनिर्धूत हो गया, समाप्त हो गया। तो दक्ष जो है जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो सकता। वो प्रजा भी उत्पन्न करना चाहते हैं, हाँ, कि उनके पुत्र प्रजा उत्पन्न करें और वन में जाके तपस्या करें। हाँ, दक्ष ने जरूर वन में जाके तपस्या की और भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान से आज्ञा प्राप्त की प्रजा उत्पन्न करने के लिए। तो ये दक्ष के लिए तो है कि वो जो है भगवान से आज्ञा प्राप्त करते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं और प्रजा उत्पन्न करते हैं। तो उनके अंदर फिर भी प्रजा उत्पन्न करने की कामना है, भौतिक कामना है और भगवान का दर्शन भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। नंदीश्वर का उनको शाप है कि उनको जन्म जन्म उन कर्मकांड में उनकी रुचि बनी रहेगी। तो ये दक्ष के लिए संभव है, लेकिन उनके जो पुत्र हैं तो पहले 10,000 पुत्र हुए, तो वो भी जो है मतलब नारद जी ने जब देखा इनके अंदर हृदय में तो कोई है ही नहीं अब, हाँ, ये जो काम वासना है वो अब है ही नहीं, तो इनको जो है अब ये प्रजा उत्पन्न करने का कार्य इनके लिए नहीं है, ये नहीं, हाँ, इनको तो जो है अब भगवान की शुद्ध भक्ति में जाना है और वैकुंठ जाना है। और ये लोग भी जो है जो 1000 पुत्र सबलाशु हैं जिनका भी हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया। अब नारद जी, अभी नारद जी का दर्शन नहीं हुआ, नारद जी का दर्शन अभी दर्शन नहीं हुआ। दक्ष की आज्ञा से तुम्हें प्रजा उत्पन्न करना है, उसके लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तपस्या के द्वारा शुद्ध होना है, भगवान का जो है दर्शन प्राप्त करना है, भगवान की आज्ञा प्राप्त करनी है। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो नारद जी जब देखते हैं कि इनको, क्योंकि अभी सृष्टि काफ़ी लोग हैं जो कि प्रजा उत्पन्न करेंगे, अब ऐसी बात नहीं है कि भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी को कहा प्रजा उत्पन्न करने के लिए, तो ब्रह्मा जी के अलावा कोई था ही नहीं, तो शुद्ध उनका हृदय शुद्ध है, प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं तो अपने शरीर से और मन से ही प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको स्त्री की आवश्यकता नहीं। अभी तो स्त्री के द्वारा प्रजा उत्पन्न करना है, तो स्त्री की कामना अगर नहीं है तो फिर क्यों प्रजा उत्पन्न करें। तो यहाँ पर नारद जी जो है फिर आगे चल कर क्या है, जब देखते हैं कि ये तो बिल्कुल शुद्ध हैं, है ना। तो भागवत में एक श्लोक है, शुश्रूषु श्रद्ध धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्स्य विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। तो पुण्य तीर्थ निसेवनात्, तो जो पवित्र तीर्थ का सेवन किया उन लोगों ने और उसमें जो है उन्होंने मतलब दिव्य जो मंत्र है उसका शुद्धता से जप किया, अब तो वो जो है बिल्कुल क्या हो गए, वासुदेव कथा रुचि, उनकी वासुदेव कथा में रुचि हुई। अब वो स्त्री में कोई रुचि या जो है नहीं। तो नारद जी जो है जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। दक्ष का भी जो है बहुत बड़ा गुण है, दक्ष का भी बहुत बड़ा गुण है कि मतलब सीधे प्रजा उत्पन्न करने के लिए नहीं बोले कि सीधे प्रजा उत्पन्न करो, शादी करो, प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष का बहुत बड़ा गुण है। लेकिन फिर दक्ष जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। फिर आगे चलकर क्या करेंगे, कन्या उत्पन्न करेंगे, 60 कन्या उत्पन्न करेंगे, हैं वो वन में उनको जाने की विधि नहीं कि कन्याएं वन में जाएं, कन्याएं जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, तपस्या करें, तो वो जो है अपने पिता के मार्गदर्शन में सुशिक्षित होएंगी, प्रशिक्षित होएंगी और फिर वो जो है योग्य पत्नियों के साथ विवाह करेंगी और प्रजा उत्पन्न होगी। तो दक्ष की जो है जो प्रजा उत्पन्न करने की और प्रजा सृष्टि को बढ़ाने की जो इच्छा है वो इस प्रकार से पूरे होने वाली है, ये पुत्रों के द्वारा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यही समस्या यही है कि जिस तरह से वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता है। कि बहुत से लोग हैं जो प्रजा उत्पन्न करेंगे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रियव्रत महाराज जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का उन्होंने व्रत लिया, फिर स्वयं उन्होंने उनको भी विवश कर दिया कि नहीं, उत्तानपाद का वंश जो है यहाँ समाप्त हो गया। आधा ही मनमंत्र हुआ था, स्वयंभू मनमंत्र आधा मनमंत्र बीता था कि उत्तानपाद का वंश जो है वो समाप्त हो गया दक्ष के द्वारा। दक्ष तपस्या करने के लिए चले गए हैं, अब वो जो है वंश में कोई है ही नहीं, उनके वंश में कोई है ही नहीं तो शासन करे पृथ्वी का। तो फिर प्रियव्रत ने फिर जो है
शासन किया और उन्होंने फिर विवाह किया और उन्होंने जो है प्रजा उत्पन्न की। तो वो आवश्यकता के अनुसार जो है किसी शुद्ध व्यक्ति को जो है विवाहित किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। नारद जी ने सोचा इनको विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो जो है हाँ अब इस दिशा में गए हैं तो फिर और आगे बढ़ें, इसी दिशा में आगे बढ़ें, अब लौटने की क्या आवश्यकता है। तो दक्ष का जो है फिर वो कार्य नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने भी 4 कुमारों को आदेश दिया कि तुम भी प्रजा उत्पन्न करो। तो प्रजा उत्पन्न करना था, शरीर और मन से प्रजा उत्पन्न करना था, वो स्त्री का कोई कार्य नहीं था, उस समय कोई नियम नहीं था कि स्त्री के द्वारा प्रजा उत्पन्न होगी। लेकिन उन्होंने इस कार्य में भी रुचि नहीं ली, वो आध्यात्मिक कार्यों में थे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध को उन्होंने दबा लिया, बस में किया। लेकिन तो भी वो क्रोध उनके जो है भ्रुकुटी के बीच से निकल पड़ा शिव जी के रूप में। तो ब्रह्मा जी इतने जो है समझदार हैं, लेकिन दक्ष के पास जो है इतना वो नहीं है, इतना विवेक नहीं है। तो अब वो तो वापस आए नहीं, उनके ऊपर क्रोध उतार दे कि मैंने तुमको आदेश दिया था। तो वो तो वापस आए नहीं। तो फिर नारद जी को उन्होंने शाप दिया। तो यहाँ दक्ष जो है शाप दे रहे हैं, लेकिन नारद जी जो है बड़े उदार हैं। वो सोच रहे हैं कि दक्ष की भावना, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया है तो उसके आदेश के अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं, उनके कार्य में बाधा हुई। तो नारद जी इतने उदार हैं कि दक्ष को उल्टा शाप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनकी भी भावना है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार वो जो है प्रजा को बढ़ाना चाहते हैं, सृष्टि बढ़ाना चाहते हैं, उनके कार्य में बाधा आई। तो नारद जी इतने समझदार हैं, वो दक्ष की भावना को समझ सकते हैं। दक्ष जो है इतने समझदार नहीं है कि नारद जी की भावना को समझ पाए। तो दक्ष ने शाप दिया। लेकिन इसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जिन भक्तों, जिन युवकों को प्रभुपाद ने भक्त बनाया तो उनके माता पिता ने शाप दिया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने उनके माता पिता को शाप नहीं दिया, उनकी भी भावना अच्छी है। क्यों? उनके जो लड़के हैं वो अब भक्त बन गए हैं, तो अपने पुत्रों में आसक्ति होने के कारण वो प्रभुपाद को शाप दे रहे हैं। तो ये भी गुण है उन माता पिता का कि अपने पुत्रों में आसक्त हैं, वो पुत्र क्या हो गए? भक्त बन गए। तो प्रभुपाद भी इतने उदार हैं, वो समझ सकते हैं उनकी भावना को और उनकी भावना का आदर करते हैं। उनके माता पिता ने मुझे शाप दिया, इसलिए मैं एक स्थान में नहीं ठहर पाता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जो है उनकी निंदा नहीं करते, उनका भी आदर करते हैं। उन्होंने शाप दिया तो प्रभुपाद ने उनके शाप का भी आदर किया। नारद जी भी दक्ष के शाप का आदर करते हैं, दक्ष की भावना को समझते हैं। तो दक्ष जो है अब बाद में उनको समझ में आता है कि नहीं, अगर प्रजा उत्पन्न करना तो कन्याएं उत्पन्न करो। तो फिर पुत्रियाँ 60 पुत्रियाँ उत्पन्न की। इस प्रकार से प्रजा आगे बढ़ी। हरे कृष्ण।